और सत्ता में अब बात करते हैं शरिया कानून पर चलने वाले तालिबानियों की, जो इस हाईटेक युग में भी रूढ़िवादी मानसिकता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कि तालिबान का शासन आगे के बाद किस तरह अफगानिस्तान वहां के नागरिकों के लिए उनके अधिकारों, उनकी आज़ादी और उनकी मुक्त आवाज़ का कब्रिस्तान बन चुका है। सत्ता में आज हम आपको बताने वाले हैं कि खूंखार आतंकियों से अचानक अधिकारी बनने वाले तालिबानी लड़ाके कैसे अपनी जिहादी जिंदगी को अब मिस कर रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है। अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क ने इसे जारी किया है और ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा है कि तालिबानी आतंकवादी अपनी शहरी रूटीन वाली जिंदगी से अब बोर हो रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक कामों में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बताते हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं। तालिबानी लड़ाके जिहाद वाले दिनों को अब मिस कर रहे हैं। वो दफ्तर में बोर हो रहे हैं। उनका मन जिहाद की ओर जाने के लिए अब मचल रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और उनमें से कुछ ने तय कर लिया है कि वो अवश्य जिहाद की ओर जाएंगे। तालिबानी अफसर अपने दफ्तरों में कलम की बोर्ड घिसते हैं, लेकिन उनका मन 1 मिनट के लिए भी इसमें नहीं लगता। उन्हें सिर्फ दिन भर AK-47 की याद सताती रहती है। उन्हें फाइलों का ढेर नहीं, बल्कि जिहाद के तहत लाशों का ढेर चाहिए। शहर में काम कर रहे तालिबानी लड़ाकों को ट्रैफिक जाम नहीं, बेगुनाहों की जान चाहिए। शहर में जिंदगी नीरस लग रही है, लेकिन जिहाद में उन्हें रस आ रहा है। जो तालिबानी खून खराबा करते रहे हैं, उन्हें कायदे कानून पसंद नहीं है। जो तालिबानी मंत्री, अफसर, लड़ाके पहले खूनी तैयारी करते थे, अब उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, जो इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो तालिबानी सत्ता में जरूर हैं, लेकिन उन्हें कुर्सी नहीं बल्कि जिहाद बड़ा प्यारा लग रहा है। इन्हें दफ्तर में शिफ्ट नहीं बल्कि टारगेट को खत्म करने वाला मिशन चाहिए। यानी गन नहीं चल रही तो मन भी नहीं लग रहा। आपको याद दिला दें कि 15 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर घातक हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद देश को चलाने के लिए प्रशासनिक काम भी करने होते हैं, और इस मामले में तालिबानियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्हें दिन में भी जिहाद के अब ख्वाब आने लगे हैं। तो ये अफगानिस्तान में तालिबान राज पार्ट 2 है। मतलब ये कि जो अफगानिस्तान पुराने तालिबानी शासन से मुक्ति पाकर जमहूरियत की राह पर आगे बढ़ रहा था, वो फिर से तालिबानी जंजीरों में जकड़ गया है। हालांकि इसके संकेत उस वक्त मिल गए थे जब तालिबान 2.0 वाली सत्ता आई थी। आपको बताएंगे अधिकार, आज़ादी और आवाज़ उठाने के मामले में आज अफगानिस्तान का क्या हाल है। लेकिन पहले उस वक्त की तस्वीरें देखिए, कैसे तालिबानी लड़ाके, तालिबानी कमांडर अफगानिस्तान की सत्ता के सीने पर चढ़कर एक से बढ़कर एक हथियारों के साथ आने वाले शासन का परिचय दे रहे थे। तो दुनिया को दिखाने के लिए चाहे अफगानिस्तान जो भी कहे, लेकिन सच यही है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है। वहां ना आज़ादी के नाम पर कुछ है, ना ही अधिकारों के नाम पर। अफगानिस्तान नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन ANJU ने एक रिपोर्ट में कहा कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में 53% पत्रकारों ने अपनी नौकरी खो दी है। अगस्त 2021 से 50% से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स को बंद कर दिया गया है। दावा है कि वित्तीय घाटे की वजह से मीडिया आउटलेट्स बंद कर दिए गए हैं। ज़्यादातर मीडिया कर्मचारी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अभी 97% लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 72% तक था। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों में महिलाओं के काम करने पर आज भी बैन है। पहले अफगानिस्तान में लगभग 10% शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम किया करती थी। अफगानिस्तान में 95% लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। महिला प्रधान परिवारों में यह आंकड़ा लगभग 100% है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2023 में तालिबान प्राधिकारियों से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की अपील भी की थी। ये तालिबान राज पार्ट 2 वाला जो अफगानिस्तान है, जहां महिलाओं के माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हासिल करने पर प्रतिबंध है। किसी गरीब पुरुष की संबंधी के बिना महिलाओं को यात्रा करने की, करीबी पुरुष के जो अगर उसके साथ नहीं है तो यात्रा करने का उसको अनुमति नहीं है, इजाज़त नहीं है। वहाँ सभी सैलून, सार्वजनिक स्नानघर और महिला खेल केंद्र तक बंद कर दिए गए हैं। सोचिए अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे क्या होगा। क्या तालिबान सरकार के मंत्री खुद को जिहादी कहलवाएंगे और जिहाद मंत्रालय खोलेंगे? क्या AK-47 को राष्ट्रीय हथियार बना दिया जाएगा? क्योंकि तालिबानी इस बंदूक को सीने से
लगा कर रखते हैं। क्या खून खराबे को राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया जाएगा? क्या अफीम के फूल को राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया जाएगा? क्योंकि अफीम सहित तमाम ड्रग्स का कारोबार यहां से होता है। तो देखिए, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।